दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट और रेशर स्पेशल डे एमसीक्यू डे न्यूज ऑफ द डे पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और जैसे कि मेरी अदर क्लासेस हैं वाईफाई स्टडी पर 7 PM पर ये सेशन होता है 200 रैपिड फायर डेली, तो वो आज भी होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंडिया का जो सबसे पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है कौन से शहर में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये आर्बिट्रेशन सेंटर जो है ये अहमदाबाद में बनाया गया, ठीक है, गुजरात में एग्जैक्टली। और किसके द्वारा ये जो है इनॉग्रेट किया गया था? मे भी पूछा जाए तो यूनियन मिनिस्टर आप सभी जानते हैं किरण रिजिजू जो है, इनके द्वारा जो है आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया गुजरात में। देखिए आर्बिट्रेशन सेंटर जो है स्पोर्ट्स के लिए जो बनाया गया, डेफिनेटली ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा, जो कि फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रहेगा स्पोर्ट्स सेक्टर में। तो जो भी स्पोर्ट्स सेक्टर का डिस्प्यूट होगा तो वो बहुत इजीली जो है इसमें रिजोल्व हो सकता है। और डेफिनेटली ये हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसमें लेजिटिमेसी लाएगा इन रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स, तो इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा ये जो पूरा स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर है ये प्रमोट किया गया किसके द्वारा? अहमदाबाद बेस्ड SE ट्रांसटेविया जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसके द्वारा जो है प्रमोट किया गया। मे भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो ये आइडिया कंसेप्ट प्रमोशन जो है इनके द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स जो है ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि अराउंड हमारे पूरे ऑल ओवर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 70 बिलियन के अराउंड ये जो फार्म्ड एनिमल्स है, एग्जांपल काउ, चिकन, टर्की, ये जितने भी हैं इन सभी को जो है फार्म फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, किसी ना किसी तरीके से क्राउडेड डेप्रेड ड्रग किया जाता है, जिसकी वजह से इनको नुकसान होता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए जो है वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल जो है ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड टू सेव द लाइव्स, और इनके लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब पहली बार जो है ऑब्जर्व किया गया? तो 1983 में जो है पहली बार वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल जो है ऑब्जर्व किया गया था 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है जिसने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया में? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फेसबुक के द्वारा। तो इसके ज़रिए जो फेसबुक है अपने जो प्लेटफॉर्म फेसबुक पे और इवन इंस्टाग्राम पे, इन दोनों जगह जो है, ठीक है, क्रिएटर डे इंडिया जो है इस कैंपेन को जो है लॉन्च कर रहे हैं, इस एडिशन को लॉन्च कर रहे हैं। देखिए अब इसका काम क्या है, पहले तो ये जान लीजिए जो इसका प्रोग्राम होगा ये www.bornoninstagram.com के तहत होने वाला है, ठीक है। इसके थ्रू ना जितने भी क्रिएटर्स हैं जो मतलब बेस्ट हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम जैसे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, उनके थ्रू जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, सो डैट कि बाकी जो भी इन सब प्लेटफॉर्म पे हैं उन सभी को जो है थोड़ा सा एजुकेशन मिल सके इन प्लेटफॉर्म के, ठीक है, ऊपर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन प्लेटफॉर्म में भी मोनेटाइजेशन का पूरा जो है सोर्स रहता है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम कर रहा है कि सो डैट की एजुकेशन सभी को मिल सके और सभी जो है इस ऐसे प्लेटफॉर्म का एक सही फ़ायदा उठा सके। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, टोटल आउटले बताइए आप अमृत 2.0 मिशन जो है, और एक और मिशन भी है, पहले इसी का जान लेते हैं। जो टोटल आउटले है वो कितना है जो अनाउंस किया गया है, तो वो है 2.87 लाख करोड़। तो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत दोनों को जो है लॉन्च किया है। तो इसका जो जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अब अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत जिसे हम कहते हैं, ये दोनों जो लॉन्च किए हैं इनका फोकस क्या है? इन दोनों का फोकस क्या है कि जितने अर्बन एरिया है वो गार्बेज फ्री हों और वाटर सिक्योर हों, ठीक है। टारगेट बस ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर एक अर्बन एरिया में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी मिले और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को एलिमिनेट किया जाए। तो इसके लिए जो है पूरा फ्लैगशिप मिशन जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है जो इस बार का आउटले आया है वो कितना है? 2.87 लाख करोड़ का आउटले है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पूरा अभी लॉन्च किया था ये अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में है, वहाँ से लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट इवेंट है।
चलिए, हाल फिलहाल में क्रिसल के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। रेटिंग एजेंसी है क्रिसल, तो इसके एमडी सीईओ बनाए गए हैं अमिश मेहता। देखो, ये जो रेटिंग एजेंसी है ना, ये एसएनपी के अंडर आती है, ठीक है। एसएनपी जो है इसे ओन करता है एज ए डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी। अब इसके जो नए सीईओ बनाएंगे अमिश मेहता बनाएंगे, ठीक है, एमडी भी। और जो रिप्लेस हुए हैं वो है आशुष व्यास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आशुष व्यास है, इन्होंने हाल फिलहाल में स्टेप डाउन किया था इस पोस्ट से, क्योंकि वो एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो भी फेमस पर्सनैलिटी है, तो न्यू वेंचर की वजह से उन्होंने अपना, ठीक है, स्टेप डाउन किया है। इस वजह से 1 अक्टूबर से जो है, ठीक है, अमिश मेहता को है इसका एमडी और सीईओ घोषित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमिश मेहता है, इनका एक्सपीरियंस 10 से 20 साल के आसपास का है, 2 डिकेड्स का इनका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। पहले इन्होंने 2014 में क्रिसल को जो है ज्वाइन किया, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रह चुके हैं क्रिसल में ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नाबार्ड ने हाल फिलहाल में क्रेडिट स्कीम जो याक रेयरिंग के लिए है उसे एक्सेप्ट किया है, उसे अप्रूव किया है। किस स्टेट में? तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में ये जो याक होते हैं, ये एक तरीके से इनकी रेयरिंग जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ऐसे एनिमल सिर्फ अरुणाचल प्रदेश जैसे टेराइन में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब यूजफुल भी होते हैं। तो नाबार्ड ने क्या किया है कि अभी एक स्कीम लाई गई थी, बैंक एबल स्कीम फॉर याक फार्मिंग, किसके द्वारा? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक के द्वारा, ठीक है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। तो इस पूरी स्कीम जो नेशनल रिसर्च सेंटर के द्वारा ये जो स्कीम लाई गई थी, इसको नाबार्ड ने अब अप्रूव कर दिया है। इस स्कीम के तहत होगा क्या कि जितने भी लोग जो है क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहते हैं याक फार्मिंग के लिए, वो नाबार्ड जो है कुछ लिमिटेशन डालेगा, लेकिन जो है क्रेडिट सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अब क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली जो है इनकम बढ़ेगी, ठीक है। इसका अगर हस्बेंड्री अच्छे से होता है, रेयरिंग अच्छे से होता है, तो इनकम बढ़ेगी और लोगों को फ़ायदा होने वाला। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? तो निशा देसाई विश्वाल जो हैं, इनको बनाया गया। देखिए, निशा देसाई विश्वाल जो हैं, जो अभी यूएस से इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए, ये एक अमेरिकन बिजनेस वूमेन है, पब्लिक ऑफिशियल है यूएसए में, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, पहली बात, इसके तो प्रेसिडेंट बना दिए गए, इससे अलावा ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ एशिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ये असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है, साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट में, और बराक ओबामा के समय में 2013 से 17 में। तो एक फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है। और अगर इनका हिस्ट्री के बारे में जाने तो विश्वाल जो हैं वो इमिग्रेट किए थे अमेरिका में, ठीक है, अपने इंडियन पेरेंट्स के साथ, और इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री ले रखी है इंटरनेशनल रिलेशन में, कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इंडिया बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी हैं, और दूसरा एक और प्रोफेसर है एरिक, ठीक है, हनुसेक। सवाल यही पूछा है कि एरिक हनुसेक कौन से देश से संबंधित है, क्योंकि इन दोनों को हाल फिलहाल में जो है यिदान अवार्ड जो है दिया गया है। अब ये ना बहुत, ये मेरे हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एजुकेशन के मामले में सबसे बड़ा अवार्ड होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, सबसे बड़ा अवार्ड, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ 28 करोड़ के आसपास का इसका अमाउंट होता है प्राइस का, ठीक है, इंडिविजुअली। तो अमेरिका के हैं ये जो व्यक्ति हैं, ये प्रोफेसर जो है अमेरिका के हैं, और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी जो हैं इंडिया बेस्ड है। प्रथम, अभी मैं पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ, मुंबई बेस्ड एक प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, ठीक है, उनकी सीईओ हैं ये, ठीक है, रुक्मणी बनर्जी जो हैं इनकी सीईओ हैं। और जो दूसरे व्यक्ति हैं प्रोफेसर एरिक हनुसेक जो हैं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से। इन दोनों को जो है ना यिदान प्राइस मिला है, जिसका जो अमाउंट है $3.90 मिलियन है, ऑलमोस्ट 28 करोड़ फॉर ईच लॉरिएट, और इंडिविजुअल, इंडिविजुअली 28 करोड़ है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया है, एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम किया है। अब ये भी पूछा जा सकता है ये जो यिदान प्राउस फाउंडेशन है कहाँ का है, तो हांगकांग का है, ठीक है। ये जितने भी लोग बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं एजुकेशन जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। एग्जाम्पल ये दो हैं जो इस बार अवार्ड जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। कौन से ऐसे हमारे फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इंडिया का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया। देखिए, रणवीर सिंह को जो है ये जो है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनका कहना है कि ये मतलब बचपन से ही जो है
बास्केटबॉल लवर रहे हैं, NBA लवर रहे, तो इस वजह से भी इन्होंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। और अभी 75th एनिवर्सरी था बास्केट NBA का, तो इस वजह से भी अनाउंसमेंट हुई है। और दूसरा, अब ये जो रणवीर सिंह जी हैं, ठीक है, ये क्लोजली वर्क करेंगे NBA के प्रोफाइल को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वर्ल्ड स्माइल डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो ये 1 फ्राइडे इन अक्टूबर में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, अक्टूबर के पहला फ्राइडे जब भी आए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए बहुत ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है इसके साथ अटैच, तो मैंने ये डिटेल फॉर्म में बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहला तो आप सभी जानते हैं, डेफिनेटली देयर इज़ नो डिनाई कि जो ये स्माइल का जेस्चर होता है, डेफिनेटली सबसे ऑप्टिमिस्टिक पावरफुल कम्युनिकेशन जेस्चर होता है, ठीक है, हमें यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पहली बार जो है 1999 में जो है ऑब्जर्व किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। एक अमेरिकन आर्टिस्ट का नाम है हैरवे बोल, इनके द्वारा ये जो है सिंबल बनाया गया था। ये ही क्रिएटेड द फर्स्ट एवर स्माइली फेस जो हम यूज़ करते हैं ना हमेशा, तो वो 1963 में इन्होंने जो है स्माइली फेस को बनाया था। और ऑब्जर्व, ये जो वर्ल्ड स्माइल डे है 1999 में जो है ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। डेफिनेटली टू प्रमोट कि हमें जो है स्माइल करता ना चाहिए, इट्स अ गुड जेस्चर, ठीक है, अच्छा फील होता है ना, ऑप्टिमिज्म। चलिए क्विक पॉइंट देखते हैं। USIBC के द्वारा जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रेजेंट किए गए, किसे मिल रहा है? शिव नादार को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया, किसको? ठीक है, श्याम सुंदर यानी को तो है दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक किताब है माई लाइफ इज़ फुल वर्क फैमिली एंड आर फ्यूचर, इसके द्वारा? तो इंदिरा नोई के द्वारा लिखी गई। मैंने कल एक सवाल पूछा था, एंटी डिफेक्शन लोग के शेड्यूल में आता है, तो दिव्या अवस्थी का सही आंसर, बाकी सभी का भी है 10 शेड्यूल, और बाकी कोई डिटेल भी दी गई है, तो देखिएगा जरूर पूरा डिटेल। देखिए आज का सवाल, देखिए 2017 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी जाए तो जितने भी सेविंग और लोन एक्टिविटीज़ के डिसीजन होता है वो उसमें कौन लेते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते कम हैं, कब स्टार्ट हुए, ठीक है, इसके संबंधित कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, इफ़ यू नो डिटेल में बताइए कमेंट बॉक्स पे जरूर। है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको मेरा PDF मिल सके, लिंक मिल सके, और आप मेरी 7 बजे वाली वाईफाई स्टडी की क्लास देख सके, जिसमें मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराता हूँ 200 रैपिड फायर की। ध्यान रखिएगा, मैंने आपके कमेंट बॉक्स पे एक प्लस का जो है प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक डाला है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपके लिए ऑफर चल रहे हैं, सभी सब्सक्रिप्शन जो है मतलब एक साथ आप सभी सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो कंटेंट होगा, कंटेंट क्वालिटी जो है ना बहुत ज़्यादा उम्दा होने वाली है, सभी टीचर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस होगा। ये रेफर कोड यूज़ करके लाइव में लेना, आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है मैंने कमेंट बॉक्स पे, आप उससे लीजिए। देखिए जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएवर एग्जाम किसी में भी आप लेना चाहते हो, आप रेफर कोड लाइव में लगाओ, आपको डिस्काउंट होगा। एग्जाम्पल SSC के नए बैच चल रहे हैं, तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप किसी में भी ले सकते हो, किसी भी एग्जाम में। SSC का अगर आप कोर्स लेते हैं तो आप 24 मंथ का सिलेक्ट करिए। देखिए आपको ये फीस नहीं देनी है, आप ये रेफर कोड लगाइए इधर लाइव अमन, जब आप इधर ये रेफर कोड लाइव अमन लगाते हैं ना तो आपकी फ़ीस कम हो जाती है, और इट्स हार्डली 293 मंथली जो है आपका सभी सब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो बेनिफिट है, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करिए और यूटिलाइज करिए इन प्लस कोर्सेज को। नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, इसलिए मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, लिंक भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सो दैट आप नए बैच में डिटेल में थ्योरी पढ़ सकें हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। चलिए तो आप यूज़ कर सकते हैं लाइव अमन रेफर कोड। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।